नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिर निविहु आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहणं। अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिनम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का सेवन कर रहे हैं, कल यहाँ पर सम्यक दृष्टि के 4 लक्षणों की चर्चा चल रही थी, जिसमें पहला लक्षण था प्रसम, कसाय की उपसमना। जो सम्यक दृष्टि जीव अथवा सम्यक के सन्मुख जीव होता है, 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक सम्यक दृष्टि जीव होता है और सम्यक के सन्मुख जीव होता है। एक सम्यक दृष्टि जीव होता है जिसने सम्यक प्राप्त कर चुका है। जो प्राप्त कर चुका है वो सम्यक दृष्टि जीव, और जो प्राप्त करने वाला है सन्मुख, सम्यक के सन्मुख है। जो सम्यक के सन्मुख है ऐसे जीव के अंदर, और जिसने सम्यक प्राप्त कर लिया ऐसे जीव के अंदर, दोनों के अंदर प्रसम गुण दिखाई देता है। स्वतः ही कसाएं अपने आप कम होने लगती हैं। धीरे 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 जहां उसको कसाय के निमित्त मिलते हैं वो अपने आप को दूर कर लेता है। लंबे समय तक वो संक्लिष्टता में नहीं रहता है। कभी भी सम्यक दृष्टि जो रहेगा अपने आप को लंबे समय तक संक्लिष्टता में नहीं रखेगा। कसाय आएगी, दुख आएगा, समस्याएं आएंगी, शारीरिक समस्या आएगी, मानसिक समस्या आएगी, उस समस्या को हटा देगा। समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन कुछ दिनों में अपने आप को वापस, कुछ घंटों में अपने आप को वापस स्थिर करेगा। नहीं, मुझे ये कसाय नहीं करने। प्रसम, जब जब आपके अंदर ऐसा भाव आए कि देखो कसाय बढ़ रही, इस कारण से मेरी कसाय बढ़ रही है, आप पीछे हट गए। कसाय बढ़ रही थी किसी निमित्त को लेके और आप उस निमित्त से पीछे हट गए, ठीक है। अब यदि और ज्यादा हम इस विषय को खींचेंगे तो ज्यादा कसाय बढ़ेगी, बोली खराब हो जाएगी, शब्द खराब हो जाएंगे, पीछे हट जाते हैं। या तो आप सम्यक दृष्टि हैं अथवा सम्यक के करीब हैं, या तो सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक के करीब हैं, तभी ये ऐसे परिणाम आ रहे हैं। कभी पानी भरा, पानी नलों पे, सरकारी नल पे,
या घरों में पानी आता है तब आवाज आती है, आने से पहले सूचना देता है पानी। नलों में पानी कहीं भरा नल से, पानी आने से पहले अपनी आने की सूचना देता है। नहीं पता? अरे अब कहाँ, अब बड़े 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 लोग कहाँ नल से पानी भरेंगे। म्युनिसिपालिटी का नल होता है ना, वो जब चलता था ना, आता था इतने नल आना है, तो पहले से उसमें से आवाज आनी, ऐसी आवाज आने लगती थी उसमें से। तो अब समझ में आता, अरे नल आ रहा है, नल आ रहा, नल आने वाले, नल आने वाले हैं। तो पता चल जाता कि अब पानी आने वाला, नल आने वाला है। क्यों? नल आने से पहले की पूर्व सूचना है, उसकी एयर बाहर निकल रही है। प्रेशर से पानी आ रहा, जितनी उसके अंदर हवा भरी थी पाइप में, खाली पाइप था तो एयर भरी हुई थी, और वहां से जब प्रेशर से पानी छोड़ा गया है तो प्रेशर से पूरी हवा को आगे फेंकते हुए पानी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हवा भरी रहेगी तो पानी नहीं निकल पाएगा। एयर भर जाती है तो पानी नहीं आता। तो नलियों में मोटर चला के पहले भरते थे ना, तो एयर, अरे एयर ले लिया, एयर ले लिया, तो फिर उसको निकालते थे उसकी एयर, फिर प्रेशर से पानी आता था। नहीं तो प्रेशर से पानी नहीं आएगा। जब भी पानी आता है तो अपनी सूचना देता है, मैं आ रहा हूं। उसका नॉब खुला रहता है तो आवाज, अब बंद है नॉब तो फिर कहां से आवाज आएगी। यदि नॉब खुला हुआ है उसका आपका, तो आवाज आएगी, मैं आ रहा हूं, समझ जाओ। यदि कुछ सामान रखा है नल के नीचे या उधर आसपास, तो हटा लो, क्योंकि मैं आ रहा हूं तेजी से। प्रेशर से आता है तो अपनी सूचना देता है। ऐसी कसाय भी अपनी आने की सूचना देती है। जब जब कसाय आती है, पूर्व पहले से हमको पता चल जाता है कि कसाय आ रही है। समझ जाओ, अपना सामान हटा लो, व्यवस्था कर लो। तो तुम या तो जल्दी से नॉब बंद कर दो, ये पानी आने वाला व्यवस्था है नहीं, बर्तन वर्तन है नहीं, पूरे में फैलेगा पानी, उसको रखने की व्यवस्था है नहीं है, तो क्या करते हो आप, जल्दी से नॉब बंद कर देते हो। जब बर्तन लाएंगे तब खोलेंगे इसको, नहीं तो पूरे में पानी 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 हो जाएगा। ऐसी कसाएं जब आती है तो सूचना देती है पहले से, हम आ रहे हैं। अभी यदि आपके अंदर कसाय पचा सकते हो, या सामने वाला कसाय आपकी पचा सकता है, आप गुस्सा कर लो और सामने वाला सुन के रह सकता है, तब तो खुला रहने दो, तुम्हारे पास बर्तन है तो। और यदि सामने वाला कोई व्यक्ति ऐसा है जो पचा नहीं सकेगा, हमारी कसाय को फैल जाएगी, तो अपना नॉब बंद कर लो, मौन ले लो, मौन ले लो। जब देख लिया, या तो तुम मौन ले लो, या वो कसाय करने वाला जो सामने वाला वो मौन ले ले, तो बच जाएगा। जब देख लो कि किसी के अंदर कसाय हो रही है, किसी विषय को लेकर संकल्प विकल्प हो रहे हैं, मौन ले लो, पीछे हट जाओ, समय दे दो, समय दे दो। सभी समस्याओं का समाधान है समय। कभी कोई विनोद रूठ जाए तो ज़्यादा मनाना नहीं, कोई नाराज हो के कह दे हम जा रहे हैं तुम्हें छोड़ के, ज़्यादा मनाना नहीं। सामान से 2 बार 4 बार 6 बार उसको बोलना, भैया मत जाओ, मत जाओ, रुक जाओ, जो भी है अपन निपटा ले रहे, जो भी है सभी समस्याओं का समाधान बात करके निकल सकता है। ऐसी जगत में कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना होता हो, हर समस्या का समाधान है। कोई बोलना नहीं चाह रहा है, कसाय लेकर जाना चाहता है, उसको 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 4 बार बोलो, बस छोड़ दो। अब समय पे छोड़ दो, अब समय पे छोड़ दो। अब ज्यादा किसी के पीछे मत पड़ो। किसी को समझाने के लिए ज्यादा समझाना नहीं चाहिए, ज्यादा समझाने में हानि हो सकती है। समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को ज्यादा समझाते और नहीं मानता तो हमको गुस्सा आने लगता। एक समय तक तो आप शांति समझाएंगे,
बच्चे को भी आप समझाती हो माँ तो एक समय तक शांति समझाती उसे, मत देख टीवी, मत देख टीवी, मत देख टीवी, मत खेल मोबाइल, मत देख मोबाइल। एक समय तक समझाओगी, प्यार से समझाओगी, जितना प्यार हो सकता है उतने प्यार से समझाओगी। लेकिन एक समय बाद जब वो बिल्कुल ही नहीं समझने तैयार होगा, फिर तुमको भी गुस्सा आने लगेगा। अभी तो वो ही रो रहा था, वो ही गुस्सा करके सामान फेंक रहा था, मचल रहा था बच्चा, और तुम उसे समझा रहे थे प्यार से, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, लेकिन वो रोए जा रहा था, सामान फेंके जा रहा था। एक समय बाद आप एक लिमिट तक समझाओगे, फिर आपको भी गुस्सा आने लगेगा। जब आपको गुस्सा आने लगे, बस ये समझ लो अब पानी आने वाला है कसाय का। अब कसाय का पानी आने वाला है, और पानी आया तो फैलेगा फिर। तो अब शांत हो जाना, उस विषय से मौन हो जाना। बच्चे को वहीं छोड़ देना, रो रहा है तो रोते छोड़ देना, नहीं मानना तो नहीं मानने से छोड़ देना, और आप तो अपने काम में लग जाना। समय दे दो, रोने का भी एक निश्चित समय है, कसाय का भी एक निश्चित समय। यदि भद्र पुरुष है, नियम से आगामी उसका कल्याण होने वाला है, तो विश्वास रखो उसकी कसाय लंबे समय तक नहीं चलेगी। जो निकट भव्य है, जो आगामी में नियम से जिसका कल्याण होने वाला है, उसकी कसाय लंबे समय तक नहीं चलेगी। जो अनंत भवों को प्राप्त करने वाला है, लंबे समय तक के भवों को प्राप्त करने वाला है, घोर नरक में घूमने वाला है, निगोद में घूमने वाला है, ऐसा व्यक्ति ही तीव्र बैर बांध के अपने अंदर बैठ पाएगा। निकट भव्य व्यक्ति समय दे दो, थोड़े समय बाद वो सोचेगा चलो काय को कसाय करना, छोटी सी बात थी, कोई बात नहीं, जाने दो। कसाय बांधकर हम मर गए, कसाय बांधकर सामने वाला चला गया, तो दोनों की दुर्गति हो जाएगी। छोड़ो उस विषय को, जाने दो। ये निकट भव्य की पहचान है। और जो कहेगा नहीं अब तुम कोई बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, देखेंगे भी नहीं, ये तीव्र कसाई की पहचान है। रात गई, बात गई, खत्म। जो हुआ यही नियत था, जो हुआ यही नियत था, ऐसा ही नियत था। हम सोच सकते हैं, लेकिन होता वही है जो नियत होता है। हम सोच सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन होगा वही जो नियत है, जो जैसा लिखा है वैसा ही होगा। उसे क्या इंद्र क्या स्वयं तीर्थंकर क्यों ना आ जाए, वो भी नहीं बदल पाएंगे। यदि बदलने की सामर्थ्य रखते तो भगवान का ज्ञान झूठा हो जाता। बदलने की सामर्थ्य रखें तो भगवान का ज्ञान झूठा हो जाए। जब भगवान के ज्ञान में आपकी सारी पर्याय दिख रही हैं, भगवान के ज्ञान में आपकी भविष्य की सारी पर्याय आ रही हैं, तो जो जो पर्याय आ रही हैं वे पर्याय घटित होनी है, तभी तो आ रही हैं। यदि वैसी पर्याय घटित नहीं होगी तो क्यों उनके ज्ञान में आती? ऐसा तो नहीं कि उनके ज्ञान में आया कि तुम नरक में जाओगे तो अब तुमने करा नहीं, हम तो नरक जाएंगे नहीं, हम तो ऐसा करेंगे, हम बदल के रहेंगे, नरक नहीं जाएंगे। वो ज्ञान में आया नरक जाएगा, इसकी पर्याय नरक की पर्याय है। अब तुम कितना भी बदल दो, वो पर्याय नरक की मिलेगी आपको। कितनी कोशिश की कृष्ण ने, कितनी कोशिश की कृष्ण ने नेमिनाथ भगवान की बात को झूठा करने के लिए। नेमिनाथ स्वामी ने अपने स्वर्ण में बोल दिया था, ये द्वारकापुरी है ना, ये 12 वर्ष में जलकर नष्ट हो जाएगी और एक भी जीव नहीं बचेगा, सिर्फ 2 लोग बचेंगे, सिर्फ 2 बचेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। इतनी बड़ी द्वारका, इतने सारे लोग जलकर मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? मदरा के निमित्त से उपसर्ग होगा मुनिराज पर,
और उनको क्रोध आने से इस द्वारका भस्म हो जाएगी। तो वे मुनिराज भी सोचते हैं मेरे निमित्त से नष्ट होगी, मैं इसको छोड़कर जाता हूँ। कृष्ण सोचते हैं मदरा के कारण से नष्ट होगी तो मैं मदरा को ही हटा देता हूँ नगर से। दोनों अपना अपना पुरुषार्थ किए, एक छोड़कर चले गए, एक ने मदरा को फेंक दिया, नगर से बाहर कर दिया। जब मदरा नगर में होगी नहीं, कोई मदरा पिएगा ही नहीं। जब शराब बंदी पूरी हो ही जाएगी तो कौन शराब पिएगा? जब कोई शराब पिएगा नहीं है तो उपसर्ग तो शराब से होना है ना। पत्थर वाला उपसर्ग तो बोला ही नहीं। उन्होंने क्या बोला? शराब पीने के बाद उपद्रव करेंगे। जब शराब ही नहीं होगी, कोई पिएगा ही नहीं, तो फिर उपद्रव और दूसरे कर सकता है, पर उस उपद्रव से तो आग लगने वाली नहीं है। भगवान की वाणी तो यही है ना, शराब पीने से जो यादव वंशी उपद्रव करेंगे उसके कारण से ये मथुरा जलेगी। अब जब शराब ही नहीं होगी, आसियम फिकवा दे रहे 12 साल तक, कहां शराब फिर तो, और पूरी अच्छी तरह से सख्ती करा दे रहे, एक बूंद भी शराब की नगर के अंदर नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही हुआ, पूरी तरह से शराब फिकवा दी गई है। दूर पर्वत पर एक भी बूंद नहीं थी। अब निश्चिंत हो गए, पूरी तरह से संतुष्टि कर ली कि नगर में कहीं भी कितनी सी भी एक बूंद भी शराब नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। हर जगह, हर दुकान, हर जो भी जहाँ पे भी शराब के उत्पादन थे वे सब बंद करवा दिए गए। मदरा के जितने भी मदरा के तो छोड़ो, जितने भी मादक पदार्थ थे सबको बंद कर दिया गया। जब सुरक्षा की जाती है तो ऐसे की जाती है। कोरोना आया था ना पहले, तो कोरोना लगता था एक एक घर में, लेकिन 1 किलोमीटर तक पूरा घर, पूरा मोहल्ला सील कर दिया जाता था। पूरा मोहल्ला ही सील कर दिया जाता था। आधा किलोमीटर का रेडियस को पूरा ऐसा सील कर दिया जाता था, और हर जगह का टेस्ट किया जाता है, छान छान के, निकाल निकाल के उस मोहल्ले के एक एक आदमी को, किस में है किस में नहीं है। तो ऐसी पूरी तरह से जब संतुष्टि हो जाती थी तब वो मोहल्ला खोला जाता था, अब आगा बढ़े उनके लिए। तो ऐसी पूरी संतुष्टि जब कृष्ण ने कर ली कि हाँ अब पूरी तरह सुरक्षित है, कोई भी मादकता पदार्थ इस नगर में नहीं है, संतुष्ट होकर अपने राजमहल में राजकार्य करने लगे। इधर महाराज भी उन्होंने कहा था 12 वर्ष में, तो उन्होंने कहा अब भी अपन तो 12 वर्ष तक दूरी जगह रहते हैं, जब अपन उसके पास ही आसपास ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से वहाँ के लोग अपन को उपसर्ग करें, उनसे मिलेंगे नहीं, उनसे बात ही नहीं करेंगे। 12 साल तक वो मुनिराज आई नहीं वहाँ पर, ये सोच के कि सामने वाले से हम बात ही नहीं करेंगे तो हो सकता है फिर ये होगा ही नहीं कभी। तो वे भी 12 वर्ष तक नहीं आए। अब 12 वर्ष जैसे व्यतीत हुए, उन्हें लगा कि चलो चल के देखते हैं कि भगवान ने तो कहा था, कहते हैं भगवान की वाणी झूठी नहीं होती कभी। तो अब तो 12 वर्ष निकल चुके हैं और मैं तो यहाँ हूँ, तो मेरे निमित्त से तो कुछ हुआ ही नहीं है। द्वारिका जली कि नहीं जली, किसी और ने तो नहीं जला दी। अब भगवान ने कहा था द्वारिका तो जलेगी, 12 वर्ष पक्का है, और मेरे निमित्त से कहा था, लेकिन मैं तो 12 वर्ष से यहाँ पर हूँ, तो अब मेरे निमित्त से तो जली नहीं, देखते हैं जली कि नहीं जली किसी के निमित्त से। तो पहुंच जाते हैं पर्वत की चट्टान पर, जहां दूर से द्वारिका दिखाई दे रही है, एकदम स्वर्ण नगरी। देखकर अपने आप में संतुष्ट होते हैं, चलो मेरे निमित्त से भी नहीं जली, किसी के निमित्त से नहीं जली, सभी प्राणी बची गए। तभी कुछ यादव वंशी वहाँ पर घूमने के लिए, जंगल के लिए आए हुए थे, आते हैं, और तीव्र गर्मी थी, तो तीव्र गर्मी, प्यास की वेदना उनको सता रही थी। तो वहाँ एक खंती, चट्टानों में खंतियाँ बनी रहती पत्थर की, उस खंती में जल भरा हुआ था, उस जल को उन्होंने पी लिया। वो जल वही जल था जो हजारों लीटर शराब जो फेंकी गई थी उस पर्वत पर, तो कोई खंती में चली गई थी, कोई मिट्टी में चली गई थी, कोई कहीं चली गई थी। और बरसात का पानी आता रहता था, बढ़ती रहती थी, छोटी घटती बढ़ती रहती थी। 12 साल तक वो ऐसे ही पानी आता घटता बढ़ता ऐसा ही रहा, और नशीला पानी बन गया था। वो उसको प्यास बुझाने के लिए पानी समझ के उसको पी लिए, और जैसे ही पानी समझ के पिए तो नशा चढ़ गया। अब नशे में तो फिर आदमी को कुछ दिखता नहीं है, 1-2 चीज़ों में नहीं दिखता, व्यक्ति को अंधा हो जाता है, 2 में बिल्कुल अपना विवेक खो देता है। एक तो क्रोध में और एक नशे में। गुस्से में ही व्यक्ति अंधा हो जाता है। जब उसको गुस्सा आता है किसी विषय को लेके, फिर उसके अंदर विवेक नहीं रहता, क्या बोल रहे, कैसे बोल रहे, किससे बोल रहे,
क्यों बोल रहे, वो विवेक खो जाता है। और ऐसे ही जब मादकता में आता है, मद चढ़ता है, शराब का नशा चढ़ता है, तब भी व्यक्ति अंधा हो जाता है। उसे समझ नहीं आता सामने कौन है। कोई भी हो, किसी को भी गाली देने लगता है, किसी को भी धक्का देने लगता है। और मादकता में, नशे में, नशा चढ़ गया उनको। और नशा चढ़ गया, ऐसा नशा चढ़ा घूमते घूमते कि वो पर्वत की चट्टान पर चढ़ गए ऊपर, जहाँ पर मुनिराज ध्यान में बैठे हुए थे। और उनके ऊपर सामग्रियाँ फेंकने लगे, चप्पल जूते फेंकने लगे, अनेक प्रकार से उनके ऊपर उपसर्ग करने लगे, गाली देने लगे, धक्का देने लगे। तू ही है, तेरे कारण से हमारी द्वारिका नष्ट होने वाली थी, तू ही वही है। ऐसे करके उन्हें अनेक प्रकार से प्रताड़ना करने लगे। पर मुनिराज चुपचाप कुछ नहीं बोले। अंदर ही अंदर क्रोध आने लगा। देखो, एक तो मैं इनके कारण से नगर छोड़ के गया, इन लोगों को बचाने के लिए कि भी इनका कोई घात ना हो, ये मरे नहीं, इसलिए तो मैं नगर छोड़ गया। मुझे क्या जरूरत थी नगर छोड़ के 12 वर्ष तक जंग ऐसे भटकने की। मैं इनके लिए एक तो नगर छोड़ के गया, इनकी भलाई के लिए, और ये मुझे ही ऐसा प्रताड़न कर रहे हैं। अंदर ही अंदर क्रोध बढ़ने लगा। इधर अब यादव बंसी धक्का मुक्की करके, गाली वाली दे के वापिस नगर में जैसे पहुंचते हैं तो सब लोग उनको शराब पिए देखते हैं। तो राजा तक खबर पहुंच जाती, क्योंकि शराब तो बंदी थी ना, कोई शराब पी नहीं सकता था, तो कुछ था ही नहीं। तो राजा तक खबर पहुंचती है। राजा तुरंत उनको बुलाता, क्या तुमने किसी के साथ कुछ किया है क्या? अरे अब शराब में तो सब आदमी सही भी बोल देता है, सत्य बोल देता है। अरे वे हम उसको अच्छे से पीट कर आए, डांट कर आए, चिल्ला कर आए उसके ऊपर, जिसके कारण से हमारी द्वारका नष्ट होती थी। कृष्ण समझ गया, तुरंत आदेश देता है, जल्दी जल्दी सब नगर के बाहर निकलने की कोशिश करो। लेकिन उसी समय तुरंत नगर के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। सब लोग द्वार खोलने के लिए खटखटा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बाहर से गेट बंद कर दिया हो। चारों दिशाओं के चारों महाद्वार बंद हो गए, कोई भागने की गुंजाइश नहीं कहीं से भी। बड़े बड़े परकोटे चारों तरफ और चार द्वार सब बंद हो चुके हैं। इधर मुनिराज का क्रोध बढ़ चुका है, मेरे साथ इतना तरीके का दुर्व्यवहार किया। रिद्धिधारी मुनिराज थे और अशुभ तेजस पतला उनके कंधे से निकल चुका। शुभ तेजस, अशुभ तेजस। रिद्धिधारी मुनिराजों के अंदर रिद्धियां होती हैं अनेक प्रकार की। शुभ तेजस जब निकलता है उनके शरीर से, हजारों किलोमीटर तक भी दुर्भिक्ष फैला हो, सब जगह सुभिक्ष करके आ जाता है। 12 और जब अशुभ तेजस निकलता है, 12 योजन के एरिए को, 12 योजन समझते हैं 144 किलोमीटर का रेडियस में एरिया, एक साथ जला देगा, वो कोई भी बच नहीं पाएगा। 12 योजन के एरिए को जब शुभ तेजस निकलता है तो 12 योजन के एरिए को सुभिक्ष कर देता है करुणा दया से। अरे यहाँ के लोग कितने पीड़ित हैं, कितने दुखी हैं, अन्न की समस्या है, जल की समस्या है, सब समस्या। ऐसी करुणा हृदय में आती है तो 12 योजन के रेडियस को क्या कर देता है? सुभिक्ष कर देता है। और जब क्रोध आता है तो 12 योजन तक की भूमि को जलाकर राख कर देता है। अशुभ तेजस निकल गया, बिलाप के आकार का, काले बिल्ली के आकार का। अशुभ तेजस, शुभ तेजस मनुष्य के आकार का, अशुभ तेजस काली बिल्ली के आकार का शरीर से एक पुतला निकलता है और संपूर्ण नगरी में आग लग जाती है। धू धू करके परकोटे जलने लगते हैं चारों तरफ से। अब कोई भी बचाव का साधन नहीं है, सब राजा के पास दौड़ रहे हैं, कृष्ण बलराम बचाओ बचाओ। महल में भी चारों तरफ आग लग चुकी है। जैसे तैसे बलराम अपना हल लेकर पहुंचता है। समुद्र के पास द्वारिका बसी हुई थी,
जिस तरफ समुद्र के पास का जो गेट था उसको गेट को तोड़ता अपने हल से और खंती बनाकर वहां के जल को अपने नगर में लेके आता है जिससे कि आग को बुझाया जा सके। लेकिन वो जल भी तेल का काम करता है। जितना जल डाला जाता है उतनी आग और भड़कने लगती है, जल काम नहीं करता। सोचता है अब क्या करें। कृष्ण अपने परिवार में माता पिता को, चाचा को, भाइयों को रथ में बिठालकर आगे ले जाने की सोचता है। चलो रथ से बाहर निकलते हैं, इससे बाहर निकलते हैं दरवाजा तोड़कर। जैसे ही रथ में बिठालता है रथ के पहिए धस जाते हैं, 1 इंच भी आगे नहीं सरकते, 1 इंच भी आगे नहीं सरकते। बहुत प्रयास करता है लेकिन वो रथ टस से मस नहीं होता। तब आकाशवाणी होती है, सिर्फ 2 ही बचेंगे, नारायण और बलभद्र। ये 2 ही बचेंगे, नारायण और बलभद्र। व्यर्थ का प्रयास मत करो, आप दोनों निकल जाओ। उनके पिता मां उनको समझाती है, बेटा तुमने कितना भी कुछ किया लेकिन दिव्य ध्वनि में भगवान की वाणी में जो खिरा था वो तो होना ही था और होकर ही रहेगा। अब तुम व्यर्थ में प्रयास मत करो, तुम लोग जाओ, हम लोग संलेखना समाधि मरण लेते हैं। हम लोग अब संलेखना समाधि मरण लेते हैं। अब जब बच ही सकते नहीं हैं इसलिए पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। तुम दोनों जाओ। और वो ना इच्छा होते हुए भी, और दोनों जैसे ही नगर के बाहर निकलते हैं वो आग अपनी लपटों में पूरे नगर को ऐसा लेती है, क्षण भर में पूरा नगर राख हो जाता है। जो स्वर्ण की नगरी थी वो राख का ढेर बन जाती है, कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। इसलिए सब सोच सकते हैं ऐसा करेंगे, हम वैसा कर लेंगे, लेकिन होगा वही जो नियत है। यदि संयोग नियत है तो संयोग होगा, वियोग नियत है तो वियोग होगा। कोई ये ना सोचे कि मैंने छोड़ा है तुमने नहीं छोड़ा, ऐसा ही नियत था, ऐसे ही छूटना था, ऐसा ही नियत था। इसलिए ऐसे तुम्हारे परिणाम हुए और तुमने उन परिणामों करते सामने वाले को छोड़ दिया है। ये ऐसा ही नियोग था, क्योंकि आदि था तो अंत भी था, आदि है तो अंत भी है। जिस जिसका आदि हुआ है, जिस जिसका प्रारंभ हुआ है, उसका नियम से अंत होगा। किसी का आज, किसी का कल, किसी का परसों, लेकिन अंत सबका होगा। हर रिश्ते का, हर संबंध का अंत होगा। एक समय बाद सब छूटेंगे। इसलिए ज्यादा विकल्प नहीं करते हम तो। कोई कहता है कि हम जा रहे, भैया जाओ, समझाएंगे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं रुकेगा, भाई जा रहे जाओ, अच्छी बात है, खुश रहो, जाओ। इसलिए कभी कोई नरेश कहे कि हम जा रहे हैं, उसको समझाना, रोकना। बेटा कहे मैं तो जा रहा हूँ पिताजी छोड़ के जा रहा हूँ, उसको समझाना, नहीं रुको, बस 4 बार समझाना। फिर उसके बाद वो कहे ठीक है, अच्छे से जाना और जहाँ रहो अच्छे से रहना, और अंदर किसी प्रकार का संकल्प विकल्प मत रखना। हमारा तुम्हारा इतना ही सहयोग था, क्योंकि प्रसम जब तक ही चर्चा करनी चाहिए जब तक कसाय ना भड़के। जब कसाय भड़कने लगे तो चर्चा बंद कर देनी चाहिए और स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। अब ज़्यादा देर रहेंगे, ज़्यादा देर बात करेंगे तो लड़ाई होने के चांसेस हैं, मुंह से अपशब्द निकलने के चांसेस हैं, गाली आदि निकलने के चांसेस हैं।
तो भैया अब तो ठीक है, अब ओम शांति, अब तुम अपने में रहो, हम अपने में रहते हैं। यही तो गुण है प्रसम, यही तो सम्यक दृष्टि का गुण है प्रसम। आसान नहीं है सम्यक दर्शन, कठिन है लेकिन असाध्य नहीं है। कष्ट साध्य है ऐसा स्वभाव असाध्य नहीं है। जब जब अपने को कसाय के निमित्त बने, कायसाय निमित्त बढ़े, अपने आप को बोल देना शायद मेरे साथ ऐसा ही था, इसलिए इसकी गलती नहीं है, सामने वाली गलती नहीं है, सामने वाला सुनना नहीं चाहता, इसकी गलती नहीं है, मेरा ही ऐसा कर्म का दोष है, इसलिए सामने वाला मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। कोई बात नहीं, जब भी नियोग होगा हो सकता है उसको लगे और वो वापस आ जाए, उसको लगे नहीं आए, दोनों में ही मैं खुश हूँ, दोनों में ही मैं अपने कर्म के नियोग को समझूंगा। ऐसे भाव जब आप अंदर में बदलाओगे तो कितने भी आप दुखी हो, अपने आप को, जैसे आत्मा अपने आप का हनन करती है ना, गुस्सा करके क्रोध करके, एक जीव अपनी ही आत्मा को क्रोधित करता है, अपनी आत्मा को दुख करता है, इससे सामने वाले कर्म का बंध नहीं होता, उसी को ही कर्म का बंध होता है। यदि मेरे निमित्त से आपको दुख हो रहा है और आप दुखी हो रहे, अंदर संक्लिष्टता को प्राप्त कर रहे हो, तो इससे मेरे कर्म का बंध नहीं हो रहा, ये आप ही अपनी आत्मा को कर्म से बांध रहे हो। जब आत्मा आत्मा को कर्म से बांधती है तो आत्मा ही आत्मा को कर्म से छुड़ाती है। नवीन, कीचड़ किससे होती है? कीचड़ किससे होती है? पानी से होती है। वो कीचड़ धुलती किससे है? जिससे कीचड़ हुई है धुलती भी उसी से ही है। जिस पानी ने कीचड़ की थी उसी पानी से कीचड़ धोई जाती है। जिन भावों ने कसाय की थी वही भाव उस कर्म को काटते हैं। बस दृष्टि बदलने की देरी है, दृष्टि बदल जाएगी, नजारा बदल जाएगा। दृष्टि बदल जाएगी, नजारा बदल जाएगा। नरेश, तुम्हारी बेटे की माँ जब तक तुमसे शादी नहीं हुई थी तुम्हें कोई हक नहीं था। जब तक शादी नहीं हुई थी, जब तक कोई हक नहीं था, जब तक कोई बात चालू नहीं थी, जब तक कोई हक नहीं था उसके ऊपर तुम्हारा। लेकिन जैसे ही रोका हुआ तुम्हारा हक चालू हो गया। क्या कर रहे हो, क्या खाया, क्या पिया, उठे बैठे, कहाँ जा रहे, कहाँ न जा रहे, अब हर बात तुम्हें जानना जरूरी हो गई। जब तक रोका नहीं हुआ था वो भी अपने घर थी, आप भी अपने घर थे, जैसे थे वैसे थे, लेकिन ना कोई आप हक जताते थे, ना उससे कहीं पूछते थे कि कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहे, किससे बात कर रहे, किससे नहीं कर रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। और जैसे ही रोका हुआ हक जताना शुरू होने लगा। पर कम था, अभी कम था। हक जताना तो शुरू हो गया था लेकिन कम था, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है, सिर्फ पक्की हुई है। और जिस दिन शादी हो गई अब पूरा हक आ गया आपका। बिना परमिशन के आप कहीं नहीं जाओगे, मेरी अनुमति के बिना आप कहीं नहीं जाओगे। मुझे बताकर जाना, मुझसे पूछकर जाना। हक बढ़ने लगा। नहीं होता ऐसा? नहीं होता क्या? इच्छाएं नहीं बढ़ जाती हैं क्या? अब जो व्यक्ति बिना पूछे काम करता था अब उसको लगता है कि मुझसे पूछ के करना चाहिए। अब इसको मैं कभी मना करता हूं तुमको? बता तो दो, एक बार बोल तो दो क्या कर रहे हो। मना तो करेंगे नहीं, बोल दो। ये अब उसकी इच्छाएं बढ़ जाती, हक बढ़ जाता है, बढ़ता है। जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ती हैं वैसे वैसे हक भी बढ़ते जाते हैं। आज तुम किसी और से तो भले कुछ ना कहो, लेकिन अपनी बेटे की मां से जरूर कह सकते हो कि भाई तुम ये काम नहीं करते अच्छे से। दूसरा भी नहीं कर रहा,
लेकिन तुम अपनी बेटी की माँ को जरूर डांट के बोल सकते हो ये करना चाहिए तुम्हें। किसी और को नहीं बोलोगे आप। बोलोगे क्या? नहीं बोल सकते। हक बढ़ते हैं, संबंध बढ़ते हैं, रिश्ते बढ़ते हैं, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो अधिकार भी बढ़ते चले जाते हैं। अधिकार कितने ही बढ़ जाएं, लेकिन ध्यान रखना अधिकार तो बढ़ जाएं लेकिन कसाय ना बढ़े। अधिकार बढ़ जाएं लेकिन कसाय नहीं बढ़ें, यही तो प्रसम भाव कह रहा है। अधिकार तो बहुत दे रहा है आपको, लेकिन कह रहा है बस कसायों को कम करो। अधिकार बढ़ाओ, कसायों कम करो। किसी से भी कितनी सी बड़ी गलती भी हो जाए तब भी उसके लिए मन में अशुभ मत सोचो। किसी से कितनी से बड़ी गलती भी हो जाए किसी लिए अशुभ मत सोचो। यही सोचो शायद ऐसा ही परिणमन था, इसमें उसका दोष नहीं है, इसमें उसका दोष नहीं है। ऐसा ही परिणमन था, ऐसा ही योग था, ऐसा ही संयोग था, इसमें उसकी गलती नहीं है। नहीं है गलती। जब इस तरह से आप सोचोगे तो ये अब आप अपनी आत्मा को कसायों से बचा रहे हो, आत्मा की कसायों से सुरक्षा कर रहे हो, आत्मा की कसाय से रक्षा कर रहे हो। और ये सोचोगे उसी का दोष था, उसी ने ऐसा किया है, उसने मुझे धोखा दिया है, विश्वास तोड़ा है। आप अपनी आत्मा को ही अपनी आत्मा से दुखी कर रहे हो। आप अपनी आत्मा को ही अपनी आत्मा से दुखी कर रहे हो। इससे कर्म का बंध आपकी आत्मा को होना है, उसकी आत्मा को नहीं होना। और यदि भाई ये सोचो नहीं धोखा उसने नहीं दिया, ये तो नियति का नियोग ही ऐसा था, किसी ने हमें धोखा नहीं दिया, नियति का नियोग ही ऐसा था। कैकेयी तो निमित्त थी, कैकेयी ने धोखा नहीं दिया दशरथ को, वो तो निमित्त थी। कर्म का उदय तो राम का स्वयं का था, कर्म का उदय तो राम का स्वयं का था। कैकेयी तो निमित्त मात्र बन गई उसमें। अंतराय कर्म का, भोग अंतराय कर्म का उदय स्वयं राम का ही था। राम का स्वयं का भोग अंतराय कर्म का उदय नहीं होता तो निमित्त कितने भी आ जाएं वे निमित्त नहीं कहलाएंगे। ये है प्रसम भाव। बहुत कठिन है ऐसे परिणामों को लाना। नहीं तो जो हमारे अंदर कसाय आती है ना तो लगता है सामने वाला बस है सब बड़ी बड़ी बातें हैं, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बातें भरे। आचार्य मुनि एक बात कहते थे जब भी कि बेटा तुम कितनी भी कैसी भी कुछ भी करते हो, तुम नियम पालो नहीं पालो, तुम जो भी कर रहे हो करते रहो, लेकिन जब गद्दी पर बैठो प्रवचन की तो सत्य ही बोलना। यदि आप कोई व्यक्ति यदि रात्रि भोजन का त्याग नहीं है और वो गद्दी पे बैठ के बोले अरे रात में इलायची लौंग इलायची पानी तो चलता है, क्योंकि उसकी कमजोरी वो खाता है, तो गद्दी पर ये नहीं बोल सकता कि रात्रि में आपको चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है, ना लौंग ना इलायची ना पानी ना दूध ना अन्न ना रबड़ी, कुछ भी नहीं। तो कोई व्यक्ति उसको प्रश्न कर सकता है ना, पंडित जी आप तो खाते हो, आप तो बड़े उपदेश दे रहे हो, आप तो खुद खाते हो और दूसरों को उपदेश दे रहे रात में नहीं खाना। तो गुरु जी कहते हैं कि उसको उस समय क्या बोलेगा, वो उसको स्पष्ट बोलना चाहिए रात्रि भोजन त्याग तो यही है, मेरी कमजोरी है जो मैं नहीं पाल पा रहा, लेकिन गद्दी पर बैठेंगे तो रात्रि भोजन त्याग तो यही है। धर्म में कमजोरी नहीं है, धर्म में कमी नहीं है, कमी मेरे अंदर है। मैं उस नियम को अच्छे से नहीं पाल पा रहा, ये मेरी कमी है, ये धर्म की कमी नहीं है। लेकिन जब उस नियम की मैं व्याख्या करूंगा तो मैं ऐसी ही व्याख्या करूंगा। जब मैं व्रतों की व्याख्या करूंगा तो 5 महाव्रतों की ही व्याख्या करूंगा। फिर मेरी कमी है, मैं अमुक व्रत को अच्छे से नहीं पाल पा रहा हूं।
अपनी गलती स्वीकार करना। अपनी गलती स्वीकार करना कमी धर्म में नहीं है, कमी व्रतों में नहीं है, कमी मेरे स्वयं के शरीर की कमजोरी है, मेरे स्वयं के भावों की कमजोरी है कि मैं पूरा त्याग नहीं कर पाया। मुझे पूरा त्याग करना चाहिए था, लेकिन मेरी ही अंदर की कमजोरी थी जो मैं पूरी तरह से त्याग नहीं कर पाया। पर मैं अपनी कमजोरी को आगम नहीं बनाऊंगा। हम अपनी कमजोरी को आगम नहीं बनाएंगे। हम नहीं पालन कर पाते तो हम उसकी व्याख्या भी ना करें, ये नहीं होना चाहिए। आप पालन नहीं कर पाते, ये आपका स्वयं का पर्सनल मैटर है, लेकिन आगम तो कहेगा व्याख्यान तो पूरा करना आपको, चाहे आप पालन कर पा रहे हो चाहे नहीं कर पा रहे हो, तो व्याख्यान तो पूरा करना, स्पष्ट करना, क्योंकि धर्म में कोई कमी नहीं है, आगम में कोई कमी नहीं है। सभी मुनि सभी प्रकार की चर्याएं पालन नहीं कर पाते। सब प्रकार का सोना होता है, कोई 18 कैरेट का सोना होता है, कोई 20 कैरेट का होता है, कोई 22 कैरेट का, कोई 24 कैरेट होता है, और कोई 14 कैरेट का भी सोना होता है, और कोई खदान का सोना भी होता है। कोई खदान का सोना होता है, कोई 14 कैरेट का सोना होता है, कोई 18 कैरेट का होता है, कोई 20 का होता है, कोई 22 का होता है, कोई शुद्ध 24 कैरेट का सोना होता है। जैसे सोने में भिन्नता है, ऐसी मुनियों में कोई कुछ व्रत को नहीं पाल पा रहा है, कोई कुछ गुण को, कोई किसी के किसी में दोष लग रहा है, किसी के उत्तर गुणों में दोष लग रहा है, किसी के मूल गुण में दोष लग रहा है, लेकिन सोना चाहे 18 कैरेट का हो, चाहे 20 कैरेट का हो, चाहे 22 का हो, चाहे 24 का हो, सोना सोना ही है। सोना पत्थर नहीं है। दाम कम हो सकते हैं, दाम कम हो सकते हैं, रेट कम हो सकती हैं, लेकिन भी सोने का खदान का पत्थर भी पत्थर जैसा नहीं बिकेगा। जिसके अंदर पूरी तरह से कालमा भरी हुई है खदान का पत्थर, स्वर्ण पाषाण, तो वो सोचे वो तो 2 रुपए किलो मिल जाएगा। मानते हैं पाषाण है, पत्थर ही है, अभी उसमें सोने का कोई, तब भी वो अपना स्वर्णपना नहीं खोता है, वो सोना ही रहेगा। 14 कैरेट का सोना भी सोना ही रहेगा, 18 कैरेट का सोना सोना ही रहेगा, 20 कैरेट का सोना सोना ही रहेगा, 22 कैरेट का सोना सोना ही रहेगा, 24 कैरेट का भी सोना सोना ही होगा। अपने स्वर्णपने को नहीं खो देगा। मिलावट होगी, उससे उसकी रेट तो कम हो जाएगी, लेकिन माटी मोल नहीं हो जाएगा। प्रदीप, मट्टी के भाव मिल जाता है 14 कैरेट का, मिल जाता है मट्टी के भाव, पीतल के भाव मिल जाता होगा, लोहे के भाव, स्टील के भाव, कितना भी खोट मिला हो, तब भी वो स्टील पीतल के भाव कभी भी नहीं बिकेगा। कैसा भी साधु हो, तब भी वो श्रावक से श्रेष्ठ ही रहेगा। एक आध उसके अंदर बुराई भी होगी, कमी भी होगी, तब भी वो श्रावक से श्रेष्ठ ही रहेगा। हो सकता है 24 कैरेट का ना हो सकता है 14 कैरेट का हो, लेकिन होगा तो सोना ही वो। पीतल से तो अधिक कीमत का ही होगा। पीतल सोना देखने में एक से लगते हैं ना, लेकिन पीतल से तो अधिक ही कीमत का होगा, उससे कम कीमत का नहीं होगा। इसलिए कभी भी किसी को देखकर गुस्सा आए, उसके गुणों को देख लिया करो। ठीक है, इसके अंदर एक कमी है, इस कमी से हम इसके सारे गुणों को क्यों हम इस पे पानी डाल दें? एक ही तो कमी है ना। एक कमी जिस दिन इसकी दूर हो जाएगी, तो वापस ये 14 कैरेट का सोना भी पुनादि खदान वापस चला गया उसके पास, तो ये 14 कैरेट का 24 कैरेट बनने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे ये सुनार के पास जाएगा, ये गहना सुनार के पास जाएगा, और सुनार के पास यदि चला गया और उसने गला दिया, तो इसी 14 कैरेट में से खोट निकालकर वो 24 कैरेट का बिस्कुट तैयार करेगा। और तुमने 14 कैरेट का सोना ही फेंक दिया, तो अब 24 कैरेट का सोना कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। 14 कैरेट का भी कसाय में आकर, गुस्से में आकर, और तुमने 14 कैरेट का भी फेंक दिया,
नहीं चाहिए ये हमें। अब 24 का भी कभी मिल नहीं पाएगा। 14 को संभाल के रखते, समय देते, जब कोई सुनार मिल जाता उसी को गलवा कर 24 कैरेट की डल्ली बनवा लेते अपनी। प्रिसम, समय देना सीखो, समय लेना सीखो, समय देना सीखो। जो समय लेना देना सीखता है वो कसाय को बंद कर देता है। इसलिए भी कभी भी तुरंत भावुकता में निर्णय नहीं लेना। वो कसाय में तो कभी निर्णय नहीं लेना। जब तुमको कसाय आ रही हो, भड़क रही हो, तो निर्णय नहीं लेना कोई भी कि आज से काम नहीं करेंगे, आज से नहीं आएंगे, आज से नहीं बात करेंगे। बिल्कुल निर्णय लेना। कसाय शांत हो जाने देना, उसके बाद फिर निर्णय लेना कि भैया गुस्से में अच्छा, जब शांत होके नहीं, जब सोचोगे ना तो तुमको खुद लगता है अच्छा हुआ उस समय उन्होंने फेंका नहीं। कसाय में यदि उस दिन फेंक देते तो आज ये नहीं मिलता। इसलिए किसी से गलती भी हो जाए तो तुरंत उसको गलत मत सिद्ध कर देना, थोड़ा समय देना। हो सकता है आप जिसको गलत समझ रहे थे बाद में पता चले कि शायद गलती मेरी ही थी, ऐसा नहीं था। प्रिसम, ये गुण है सम्यक दृष्टि का। तुरंत निर्णय नहीं लेता, तुरंत निर्णय नहीं लेता, सिर्फ धार्मिक कार्यों में तुरंत निर्णय लेता है। भक्ति आदि कार्यों में तुरंत निर्णय लेता है, भाई कर लो भैया। लेकिन कसाय के जब भी उद्वेग आता है तो अपने आप को समय देता है, 2 दिन बाद सोचेंगे इस विषय पे, अभी तुरंत इतनी जल्दी में इस विषय पे नहीं सोचता कसाय का। अरे अदालत भी होती ना, एक अदालत, वहां भी जो मजिस्ट्रेट होता है तो तुरंत निर्णय नहीं सुनाता। जैसे ही आया केस और तुरंत फटाक से निर्णय, सब जानकारी मजिस्ट्रेट के पास, सारे सबूत रख दिए जाते हैं, तब भी वो तुरंत निर्णय नहीं देता। पूरे सबूत सामने होने पर भी उसी समय निर्णय दे दे नहीं, तब भी वो कहता है अगली पेशी पर इसका निर्णय सुनाएंगे। सब तो कुछ हो गया, वो कह रहे हैं वकील अब तो सब हो गया ना, फाइनल हो गया, दिख रहा है सामने, सब सबूत हैं, सब कुछ है, अब तो फाइनल निर्णय दो। तब भी वो कह रहा है नहीं, रुको, अभी एक मौका और देते हैं। तब भी क्या मुजरिम के लिए क्या कह रहा है, एक मौका और देते हैं, हो सकता है जो सबूत हो क्या पता वो गलत सिद्ध हो जाए। एक पेशी और दी जाती है, अगली पेशी तक इसको निर्णय सुनाया जाएगा। समय दे दिया, उसने भी समय दे दिया, तुरंत निर्णय नहीं करता, वो भी समय देकर निर्णय करता है। ऐसी जब भी हमको कसाय आए तो समय दो उसको, तुरंत निर्णय मत करो किसी भी बात का। कभी कभी तुरंत निर्णय बहुत खतरनाक हो जाता है, बहुत खतरनाक होता है। काम बिगाड़ो आपने, जग में हो दशा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपने, जग में हो दशाए। इसलिए बहुत सोच समझ के कार्य करो, क्योंकि एक दिन हमने आपको एक बोला था ना, प्रेम से रह लो, प्रेम से बोलो, जीवन है छोटा, दोष न देखो, कुछ ना बोलो, कर लो समझौता। जाने और अनजाने में हो जाती हैं गलती, तस्मिच्छामि दुक्खड़म कहकर उलझन सुलझती। प्रेम बिना तो घर वीराना लगता है पी होम में रहना अच्छा लगता है। जहाँ पर प्रेम हो, वात्सल्य हो, ऐसे स्थान पर रहना अच्छा लगता है। छोटी मोटी तकरारें होती रहती हैं, घरों में होती रहती हैं, समाज में होती रहती हैं, लेकिन उन तकरारों को दरकिनारे करके नहीं, आपसी सौहार्द से, प्रेम भाव के साथ एक दूसरे से मिलकर रहो। यहाँ मिलकर रहोगे तो आगे सिद्धों में मिलकर रह पाओगे, और यहाँ मिलकर नहीं रह पाए तो आगे सिद्धों में मिलकर नहीं रह पाओगे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, फरिया रहें।
तो हम सायकालीन सभा में फिर मिलेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमु सदा देती हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रे, सो पावे सुख चैन देव भजो अरहंत को। गुरु सेव्यो निर्ग्रंथ दया धर्म बालो सदा, यही मोक्ष का पद। 9 बार नमोकार।